इस विधि में एक कंपैरेटर सर्किट यूज करते हैं। एक कंट्रोल लॉजिक पर्पस होता है जिसमें क्लॉक सिग्नल, स्टार्ट पल्स और एंड ऑफ कन्वर्जन जो बाहर सिग्नल निकलता है। इसमें कंट्रोल रजिस्टर होता है और इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं। इसमें जो कंट्रोल लॉजिक होता है वो रजिस्टर की कंटेंट को बार बार मॉडिफाई करता है, मतलब चेंज करता रहता है। यहाँ पे देखेंगे इस विधि में कंट्रोल लॉजिक रजिस्टर, जो कंट्रोल लॉजिक पर्पस होता है वो कंट्रोल जो रजिस्टर होता है उसी कंटेंट को लगातार मॉडिफाई करता रहता है। जो सर्वप्रथम एनालॉग वोल्टेज VA को एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर परिपथ पर अप्लाई किया जाता है। जो एनालॉग वोल्टेज होता है इस पूरे परिपथ पे अप्लाई किया जाता है। जो कंपैरेटर की इनपुट्स होती है, एक इनपुट्स क्या होता है, जिस एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है उसे कंपैरेटर की एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई किया जाता है तथा सभी बिट्स को क्लियर कर दिया जाता है। जिस समय इनपुट वोल्टेज, जिस वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, जब इनपुट वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज इस पर अप्लाई किया जाता है उस समय जो सभी बिट्स होती हैं कंट्रोल रजिस्टर की उनको 0 पे सेट कर दिया जाता है। अब कंट्रोल लॉजिक सर्वप्रथम केवल MSB को हाई करता है तथा डिजिटल संख्या को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा एनालॉग में कन्वर्ट करके कंपैरेटर तथा एनालॉग वोल्टेज की तुलना की जाती है। जब कंट्रोल लॉजिक जो कंट्रोल रजिस्टर होता है उसकी बिट जब 0 0 पर सेट हो जाती है उस समय कंट्रोल लॉजिक सबसे पहले कंट्रोल रजिस्टर की जो MSB बिट होता है, जैसे अगर ये MSB बिट है तो सबसे पहले इसके MSB बिट को हाई करता है। अगर मान लें 4 बिट का एक कन्वर्टर है तो इसमें LSB जो LSB लोअर बिट को इस तरह से 0 1 2 3 इस तरह से MSB बिट जो होती है अगर उसको सबसे पहले कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल रजिस्टर के MSB बिट को हाई करता है तथा डिजिटल संख्या को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा एनालॉग में कन्वर्ट करके VAX कंपैरेटर तथा VA की तुलना की जाती है। जैसे MSB बिट पहले हाई की जाएगी, फिर इसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा इसे एनालॉग में कन्वर्ट करके जो VAX सिग्नल आता है उसको एनालॉग जो इनपुट वोल्टेज होता है और जो VAX सिग्नल वोल्टेज होता है इन दोनों की तुलना की जाती है। यदि एनालॉग वोल्टेज, जिस वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, यदि एनालॉग वोल्टेज VAX वोल्टेज से अगर अधिक होता है तब MSB सेट रखा जाता है। जैसे अगर VAX का मान कम है VA से, यानी VA का मान VAX से अधिक है तब MSB बिट जो हाई रखते हैं उसको हाई रखते हैं। इफ़ VA इज लेस देन VAX MSB लो कर दिया जाता है। यदि जो VAX का मान है अगर VA से अधिक आ जाए, यानी VA इज लेस देन VAX हो जाए, उस समय जो हाई होता है MSB बिट हाई होती है उसको लो कर दिया जाता है। अब कंट्रोल अगली लोअर बिट को हाई करता है। जैसे पहली जो MSB बिट हाई हो गई, इससे पहले जो बिट होगी इसके आगे वो लोअर बिट होगी, अब इसको हाई किया जाएगा। अब कंट्रोल अगली लोअर बिट को हाई करता है तथा पुनः VA तथा VX की तुलना की जाती है। MSB के बाद जो लोअर बिट होती है अगली लोअर बिट उसको हाई किया जाता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा उसका एनालॉग सिग्नल प्राप्त करके पुनः VAX और VA की तुलना। इस प्रकार कंट्रोल लॉजिक बिट बाय बिट रजिस्टर के कंटेंट को मॉडिफाई करता है। कंट्रोल लॉजिक बिट बाय बिट रजिस्टर के कंटेंट को मॉडिफाई किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल रजिस्टर का जो डाटा होता है, अगर 4 बिट का डाटा है तो उससे बारी बारी पहले MSB को 1 करेगा, फिर उसको लोअर बाइट को 1, उस तरह से सभी चारों बिट को बिट बाय बिट चेक करेगा, यानी मॉडिफाई करेगा, यानी चारों को बारी बारी से हाई करके उसका एनालॉग वोल्टेज निकाल कर कंपैरेटर द्वारा इनपुट एनालॉग वोल्टेज और VAX की तुलना की जाती है। इस तरह से कन्वर्टर पूरा किया जाता है तथा प्रत्येक स्थिति में VA तथा VAX की तुलना की जाती है। जब सभी बिट चेक हो जाते हैं तो रजिस्टर में स्टोर डाटा इनपुट एनालॉग सिग्नल का डिजिटल इक्विवेलेंट होता है। जब सभी बिट चेक हो जाती हैं तो लास्ट में जो कंट्रोल रजिस्टर का जो बाइनरी डाटा होता है वही इनपुट एनालॉग वोल्टेज का इक्विवेलेंट डिजिटल डाटा होता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे।
अगर माना एनालॉग इनपुट वोल्टेज 9.2 वोल्ट है, अगर जो इनपुट एनालॉग इनपुट वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, अगर उसका मान 9.2 वोल्ट है, सर्वप्रथम कंट्रोल लॉजिक सभी बिट्स को क्लियर कर देता है। सर्वप्रथम क्या होता है, जो कंट्रोल लॉजिक होता है वो कंट्रोल रजिस्टर के जितने भी बिट्स होते हैं उनको 0 पे सेट कर देता है। माना कन्वर्टर 4 बिट का है तथा स्टेप साइज 1 वोल्ट है, अतः इस बिट्स का भार 842,1 है। ये कन्वर्टर जो है 4 बिट का अगर माना जाए और इसका स्टेप साइज अगर 1 हो, तो इसमें जो डिजिटल एनालॉग टू कन्वर्टर है उसके बिट्स का जो भार होगा 8421 है। अतः आउटपुट Q बराबर 0 0 0, अतः डैक की आउटपुट VAX बराबर 0 होती है। अगर कंट्रोल रजिस्टर में सभी बिट 0 पे हो जाते हैं, जिस समय 0 पे होंगे उस समय डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आउटपुट 0 हो जाएगी। अतः जो VAX का मान होगा, VAX का मान 0 हो जाएगा। अतः जो इनपुट एनालॉग इनपुट वोल्टेज होता है वो VAX से अधिक होता है। VA इज ग्रेटर देन VAX, अतः कंपैरेटर की आउटपुट हाई होगी। अतः T बराबर T1 पर अगर एक निश्चित समय लिया जाएगा, T1 समय पर कंट्रोल लॉजिक MSB को हाई करेगा। जिस समय VA इज ग्रेटर देन VAX होता है उस समय जो कंट्रोल लॉजिक परिपथ होता है वो कंट्रोल रजिस्टर का जो MSB होता है उसे हाई कर देता है। अतः जो डैक की आउटपुट होती है उसका मान यहाँ पे 100 हो जाता है, यानी डैक की आउटपुट डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 8 वोल्ट आती है। अतः VAX बराबर 8 वोल्ट। चूँकि VA इज ग्रेटर देन VX, अगर फिर से DA की जो आउटपुट है VAX इसकी और इसकी तुलना की जाती है। इस समय VAX का मान अगर 8 वोल्ट है, VA 9.2 वोल्ट है, तो VA इज ग्रेटर देन VAX है। अतः VA इज ग्रेटर देन VAX, कंपैरेटर की आउटपुट हाई रहेगी, कंट्रोल लॉजिक MSB को एक ही रहने देगा। जब VA इज ग्रेटर देन VX होगा उस समय जो कंट्रोल लॉजिक का MSB बिट है उसको एक ही रहने दिया जाता है। अब कंट्रोल लॉजिक नेक्स्ट लोअर बिट को हाई करेगा। अब कंट्रोल जो लॉजिक होता है कंट्रोल रजिस्टर के नेक्स्ट बिट को हाई किया जाता है। अतः जो कंट्रोल रजिस्टर का जो आउटपुट होता है 1100 होता है। अतः Q बराबर 1100। इस तरह से डैक की आउटपुट 1100 से बाइनरी टू एनालॉग VAX बराबर 12 वोल्ट हो जाएगी। इस तरह से जो VA इज लेस देन VAX यानी VAX जो है VA से ग्रेटर देन हो जाएगा। VAX इज 12 वोल्ट। अतः VA इज लेस देन VAX, अतः काउंटर लॉजिक नेक्स्ट लोअर बिट को हाई करने पर डिजिटल वैल्यू एनालॉग वैल्यू से अधिक हो गई, अतः इसे वापस 0 कर देगा। जब 1100 पे जो VAX है उसका मान VA से ज़्यादा हो गया, अतः जो बिट हाई था उसको पुनः लो पे कर देगा। इस तरह से जो डैक की आउटपुट आएगी पुनः 8 वोल्ट आ जाएगी। अतः T बराबर T3 पर Q बराबर 1000। अतः VAX का जो मान होगा वो 8 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट अगली लोअर बिट को सेट किया जाएगा। जो तीसरी बिट है उसको सेट किया जाएगा। अगर ये 4 बिट का मान है इसको अगर सेट किया जाए उस समय T बराबर T4 पे Q का मान क्या आ जाएगा 1010 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। इस समय VAX का मान 10 वोल्ट होगा, VAX का मान 10 वोल्ट हो जाएगा। अतः जो VAX है ग्रेटर देन है VA से, VAX इज ग्रेटर देन VA इज लेस देन VAX या VAX इज ग्रेटर देन VA। अतः ये बिट पुनः 0 कर दी जाएगी। इस अगर जिस समय VAX इज ग्रेटर देन VA होता है उस समय फिर जो लोअर बिट हाई किए थे उसको 0 कर देंगे। इस तरह से जो आउटपुट प्राप्त होती है 1000 प्राप्त होती है। तब फिर डैक की जो आउटपुट यानी VAX की आउटपुट है वो 8 वोल्ट प्राप्त होती है। अतः VA इज ग्रेटर देन VAX होता है। अब नेक्स्ट अगली लोअर बिट को सेट किया जाता है। जो अगली लोअर बिट है इसको सेट किया जाता है, इसको 1 करेंगे। अतः VAX इज 9 वोल्टेज। अब VA इज ग्रेटर देन VAX होता है। अगर इसको 1001 पे सेट कर दें तो डैक की आउटपुट जो आएगी VAX का मान 9 वोल्ट आएगा। अतः VA इज ग्रेटर देन VAX। इस बिट को 1 ही रहने दिया जाएगा क्योंकि कन्वर्जन समाप्त हो गया है। जब सभी बिट को मॉडिफाई कर दिया जाता है
तो कन्वर्जन समाप्त हो जाता है। तो लास्ट में जो 1 प्राप्त हुआ इसको 1 ही रहने देंगे। इस तरह से इस बिट को 1 ही रहने दिया जाएगा। ऑल बिट्स जब सभी बिट्स को कंपेयर कर दिया जाता है तो कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्टर में स्टोर नंबर 100 इनपुट एनालॉग वोल्टेज 9.2 का नियरेस्ट संभव मान होता है। यहाँ पे देख लेंगे शार्ट में t बराबर t0 पे जब VH ग्रेटर देन VX होता है उस समय जो आउटपुट होती है रजिस्टर की 000 होती है। नेक्स्ट t बराबर t1 पर जब सभी हम MSB को हाई करते हैं यानी मॉडिफाई करते हैं, MSB बिट को हाई कर दिया जाता है, उस समय t बराबर t1 पर VH ग्रेटर देन VX होता है। नेक्स्ट t बराबर t2 पे जब नेक्स्ट बिट को मॉडिफाई किया जाता है, नेक्स्ट बिट को हाई कर देंगे, उस समय क्या होता है VA इज लेस देन VAX हो जाता है, यानी जो VAX का मान है वो VA से अधिक हो जाता है। अतः t बराबर t3 पे जो हाई बिट किए थे लोअर बिट हाई किए थे उसको पुनः से 0 कर दिया जाता है। अतः t बराबर t3 पे इस समय VA का मान फिर से VX से अधिक हो जाता है 100 यानी जो ये 8 वोल्ट को प्रदर्शित करता है, ये 12 वोल्ट को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट t बराबर t4 पे जो अगली लोअर बिट होती है यानी तीसरी लोअर बिट उसको हाई किया जाता है। तो इसमें जो VX का मान होता है, VX का मान 10 वोल्ट प्राप्त होता है। अतः जो VA है VAX से लेस प्राप्त होता है, यानी VAX का मान VA से अधिक प्राप्त होता है। अतः फिर जो तीसरी बिट हाई किए थे t बराबर t5 पे उसको लो कर दिया जाता है। इस समय जो VAX का मान होता है, VAX का मान वो 8 वोल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो चौथी लोअर बिट है उसको मॉडिफाई किया जाता है यानी उसको हाई किया जाता है। तो t बराबर t6 पे जो लोअर बिट नेक्स्ट चौथी जो लोअर बिट है उसको मॉडिफाई करके 1 करने पे VAX का मान यहाँ पे 9 वोल्ट प्राप्त होता है। अतः यहाँ पे जो VA है इज ग्रेटर देन VAX होता है, यहाँ पे चारों बिट का कन्वर्जन समाप्त हो गया यानी चारों बिट मॉडिफाई हो गई हैं। अतः यह एंड ऑफ कन्वर्जन को शो करता है। यहाँ पे VAX और टाइम के मध्य ग्राफ खींचा गया है। t बराबर t0 पे सभी बिट 00 होती हैं, उस समय जो VA होता है VAX से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट t बराबर t1 पे जब MSB बिट हाई कर दी जाती है 1000 उस समय जो VAX का मान होता है, जो VA होता है उस ग्रेटर देन VAX होता है और VAX का मान 8 वोल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे VAX का मान t बराबर t1 पे 8 वोल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट t बराबर t2 पे नेक्स्ट बिट हाई करते हैं तो उस समय VAX का मान 100 यानी VAX का मान 12 वोल्ट प्राप्त होता है। तो t बराबर t2 पे VAX का मान 12 वोल्ट है। नेक्स्ट चूँकि VAX इज ग्रेटर देन VA हो जाता है, यहाँ पे VAX इज ग्रेटर देन VA हो जाता है, अतः जो लोअर बिट हाई किए थे उसको पुनः से 0 कर दिया जाता है, जिससे पुनः VAX का मान घटकर 8 वोल्ट हो जाता है। यहाँ पे VAX का मान 8 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट t बराबर t4 पे नेक्स्ट जो लोअर बिट होती है उसको हाई किया जाता है। इस समय VAX का मान 10 वोल्ट प्राप्त होता है, तो यहाँ VAX का मान 10 वोल्ट। इस VAX का मान जो 10 वोल्ट प्राप्त होता है, यहाँ पे फिर VAX का मान ग्रेटर देन VA हो जाता है, अतः पुनः जो तीसरी लोअर बिट है उसको हाई की थी उसको पुनः 0 कर दिया जाता है। इस तरह से पुनः 8 वोल्ट t बराबर t5 समय पे पुनः जो VAX का मान है 8 वोल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट t बराबर t6 पे जो लास्ट बिट है उसको मॉडिफाई करते हैं यानी उसको हाई करेंगे, इस तरह से VAX का मान 9 वोल्ट प्राप्त होता है। तो t बराबर t6 पे VAX का मान 9 वोल्ट प्राप्त होता है, जो इनपुट एनालॉग वोल्टेज का इक्विवेलेंट मान होता है 1001।